मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। उस आइलैंड पर दुश्मनों के 2 जहाज आकर गिरते हैं और उसमें से 2 सोल्जर बाहर आते हैं। यहाँ वह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी दौरान दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब उनमें से एक दूसरे को मारने ही वाला होता है कि हमें बहुत अजीब गरीब और बड़ा सा क्रिएचर दिखाया जाता है और उसका नाम था कॉन्ग। इसे देखकर यह दोनों बहुत डर जाते हैं और सीन यहाँ पर चेंज होता है। अब हमें काफी साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक जियोलॉजिस्ट की टीम दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी बिल था और उसका एक साथी। बिल ने काफी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ढूंढा था और उसे वहाँ पर जाने के लिए कुछ फंड चाहिए था और इसके लिए वह सेनेटर के ऑफिस में गए थे। यह उसी आइलैंड की बात कर रहा था जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। उनका कहना था कि आइलैंड बहुत पुराना है और इस पर तरह तरह के बहुत पुरानी और बहुत बड़ी क्रिएचर रहती हैं, लेकिन दुनिया अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो क्यों ना हम उनको ढूंढ लें। सेनेटर को यह प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे फंड देने से इनकार कर देता है, लेकिन बिल उन्हें फोर्स करता है कि पूरी दुनिया इवेंट रसिया भी इस आइलैंड को क्लाइम करना चाहता है, तो उससे पहले हमें वहाँ जाना चाहिए। और यह सुनते ही सेनेटर उसे जाने की इजाजत दे देते हैं और फंड भी। अब जाहिर है कि वह अकेला तो वहाँ पर नहीं जा सकता, तो वो अपनी एक टीम बनाता है जिसका वह खुद इंचार्ज होता है और साथ ही बहुत सारे सोल्जर्स को रखता है, जिसमें एक मेजर भी था जिसने एक गाइड भी हायर किया था जिसका नाम जेम्स था, और साथ ही उन सब चीजों को कैप्चर करने के लिए एक फोटोग्राफर लड़की भी थी। अब ये लोग एक मीटिंग करते हैं और बताया जाता है कि इन केस अगर हम गुम हो गए तो हम किस लोकेशन पर मिलेंगे। अब अगले दिन यह लोग समुद्र पर जाते हैं क्योंकि वहाँ से इन लोगों को हेलीकॉप्टर में वहाँ पर जाना था, लेकिन अगले दिन जब वह समुद्र पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से उनके हेलीकॉप्टर को जिस आइलैंड तक जाना है वह रास्ता उनके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ है। लेकिन बिल इस बात पर ध्यान नहीं देता और 6-7 हेलीकॉप्टर में अपनी टीम को बैठाकर वहाँ से चल पड़ता है। अब उस रास्ते पर पहुँचते ही तूफान बढ़ने लगता है और कोई उम्मीद नहीं थी कि इनके हेलीकॉप्टर बच पाते, लेकिन जैसे तैसे करके यह लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं, तो इसलिए वह जमीन के नीचे ब्लास्ट करते हैं, लेकिन उल्टा आइलैंड पर हलचल मच जाती है। बहुत सारे जानवर भागने लगते हैं और चीजें हेलीकॉप्टर से टकराने लगती हैं और तभी आता है बहुत बड़ा क्रिएचर कॉन्ग। वो बहुत गुस्से में था और इन पर अटैक करने लगता है। मेजर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इस पर फायरिंग शुरू कर दें और जैसे ही वह लोग उस पर फायरिंग शुरू करते हैं वह तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और इनके हेलीकॉप्टर्स पर और इन पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब जब मेजर के काफी ज्यादा सोल्जर्स मर चुके थे तो वह बिल पर गन पॉइंट करता है और पूछता है आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो बिल उससे कहता है यह दुनिया यह प्लेनेट हमारा था ही नहीं, यहाँ पर तो जानवर रहा करते थे और ऐसे ऐसे क्रिएचर्स जिनको हम जानते भी नहीं। वह बताता है कि मैं एक दिन समुद्र में बोट पर सफर कर रहा था तो एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हमारी बोट पर अटैक कर दिया और सब मारे गए सिवाय मेरे, और जब मैं वापस गया और सबको सब कुछ बताया तो किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद रिसर्च करूंगा और 30 साल रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ कि दुनिया को बता सकूं कि ऐसे क्रिएचर्स भी हैं। वह कहता है कि जल्दी ये क्रिएचर्स इंसानों पर कब्जा कर लेंगे, तो इससे पहले हमें इनको ढूंढकर इन्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब इनका एक सोल्जर्स गुम हो गया था तो मेजर अपनी टीम के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है, लेकिन चलते चलते एक बम्बू एक सोल्जर्स के मुंह के अंदर चला जाता है और वह मर जाता है। जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो एक मकड़ी ने बम्बू के बीच में अपना घर बनाया होता है। वह काफी खौफनाक मकड़ी थी, वह बाकी सब पर भी अटैक करने लगती है, लेकिन मेजर उसे शूट करके मार देता है। यह जंगल अजीब और गरीब क्रिएचर से भरा हुआ था। अब हमें दूसरी तरफ वो सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गुमा हुआ था। वह एक नदी के किनारे खड़ा होता है तो उसे कॉन्ग दिखाई देता है। वह वहाँ पर देखता है कि पानी में कॉन्ग पर एक बड़े ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया है, लेकिन कॉन्ग ने उसको मारकर खुद को आजाद कर लिया है और अब उसे खाने लगता है। वह सोल्जर्स वहाँ पर ही होता है और यह सब देखकर काफी डर जाता है। और दूसरी तरफ हमें जेम्स की टीम दिखाई जाती है जो कि एक जगह पर जा रही होती है, तो इन्हें सामने बहुत बड़ा क्रिएचर नजर आता है जो कि एक बहुत बड़ा बफेलो था। यह लोग उसे शूट करने से पहले वेट करते हैं कि क्या यह इन्हें कुछ करता है, लेकिन वह बेचारा बड़ी मासूमियत से वहाँ से उठकर चला जाता है। अब यह लोग कुछ आगे जाते हैं तो इन्हें कुछ जंगली लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी भी था जो कि इंग्लिश बोल सकता था। इनफैक्ट ये उन्हीं 2 सोल्जर्स में से एक सोल्जर्स था जो हमें मूवी के शुरू में बहुत साल पहले दिखाया गया था। वह इन लोगों को उस कबीले के अंदर ले जाता है और बताता है कि कई साल पहले हम 2 सोल्जर्स यहाँ पर फंस गए थे और तभी से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कुछ ही साल पहले दूसरे साथी को एक स्कल क्रॉलर नाम के क्रिएचर ने मार डाला है। ये क्रिएचर जमीन के नीचे रहता है और कॉन्ग का जानी दुश्मन है। वह बताता है कि वह कब से जमीन के नीचे ही रह रहे थे, लेकिन बॉम्ब से जो तुम लोगों ने ब्लास्ट किया इसलिए यह सब ऊपर आ गए हैं। वह बताता है कि कॉन्ग हमारी हिफाजत करता है और अगर अब इसने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो हमें कौन बचाएगा। अब जेम्स की टीम के पास बहुत कम टाइम था उस जगह पर पहुंचने के लिए, तो वह बूढ़ा सोल्जर जो इनको मिला था इनसे कहता है कि पैदल जाने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें एक वोट देता हूँ, और यह सब उसको रिपेयर करने लगते हैं। इसी दौरान मैसन देखती है कि एक बफेलो पर बहुत भारी हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। वो उसकी हेल्प करने के लिए
उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती। तभी आता है कॉन्ग और वह बड़ी आसानी से हेलीकॉप्टर को उठाकर बफेलो की जान बचा लेता है। मेसन यहाँ पर कॉन्ग को देखकर डर जाती है लेकिन फिर वह सोचती है कि जो जानवरों के लिए इतना रहमदिल हो सकता है क्या वह इंसानों पर जुल्म कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें वह सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गुमा हुआ था। वह एक जगह पर बैठा होता है लेकिन बाद में वह रियलाइज करता है कि यह कोई क्रिएचर है। जैसे ही वह क्रिएचर खड़ा होता है तो वह सोल्जर उसे शूट करने लगता है लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वह किसी से डरकर भागने लगता है और जिससे वह भाग रहा था वह कोई और नहीं बल्कि स्केल क्रॉलर था। स्केल क्रॉलर आगे बढ़ता है और उस सोल्जर को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्मी भी आगे जाने के लिए तैयार थी और जेम्स की टीम की भी बोट रेडी हो गई थी। अब वह लोग कबीले वालों को बाय बोलकर निकल पड़ते हैं और सब काफी खुश थे कि वह आइलैंड से जा रहे हैं। इसी दौरान बहुत अजीबोगरीब बर्ड्स आते हैं और उनमें से एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जेम्स उन पर शूट कर रहा होता है लेकिन देखते ही देखते बर्ड्स उस आदमी के टुकड़े कर देते हैं और यह लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं कि मेजर की टीम और जेम्स की टीम एक जगह पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मेजर को अपने गुमे हुए सोल्जर की काफी फिक्र हो रही थी क्योंकि वह उसका खास आदमी था। वह कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना पड़ेगा लेकिन तभी वह बूढ़ा सोल्जर इनको बताता है कि नहीं, वहाँ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन मेजर किसी की एक नहीं सुनता और जेम्स से कहता है कि मेरे साथ चलो। अब यह सब मिलकर एक जगह पर जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन और हड्डियां होती हैं। उनमें से एक आदमी सिगरेट पीकर नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। इस वजह से आसपास के स्केल क्रॉलर उठ खड़े होते हैं। अब यहाँ पर ये क्रिएचर इन पर अटैक कर रहे थे और यह लोग उन पर फायरिंग कर रहे थे कि तभी एक क्रिएचर के मुंह से एक स्केल निकलता है जिसमें उसी सोल्जर का लॉकेट था। तो जेम्स समझ जाता है कि अब वह इस दुनिया में नहीं है लेकिन ये यहाँ से अब भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ से स्केल क्रॉलर क्रिएचर थे। अब वहाँ पर ग्रीन कलर की गैस फैल चुकी थी और इनके लिए उनको मारना बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन जैसे तैसे करके ये अपने फायर गन से उनको मार ही देते हैं। अब जेम्स मेजर को बताता है कि आपका वह सोल्जर जिंदा नहीं रहा और साथ में उसे लॉकर दिखाता है लेकिन यहाँ पर मेजर तो जैसे गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि अब मैं कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सब उसे बताते हैं कि इसमें कॉन्ग का कोई कसूर नहीं है बल्कि कॉन्ग तो हमारी हिफाजत करता है लेकिन मेजर किसी की नहीं सुनता। अब यह लोग फिर से दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में जेम्स और मेसन एक पहाड़ की चोटी पर बैठे होते हैं कि तभी देखते हैं कि कॉन्ग इनके सामने खड़ा हुआ है। मेसन डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कॉन्ग को प्यार करने लगती है। वह आगे से इन्हें कुछ नहीं कहता तो मेसन को काफी अच्छा लगता है कि यह वाकई अच्छा क्रिएचर है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर और उसके सोल्जर ने नदी के किनारे बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए हैं। जैसे ही वह ब्लास्ट होते हैं तो कॉन्ग वहाँ पर आ जाता है क्योंकि यह लोग प्लेनेट को खराब कर रहे थे लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि वह खुद भी जलने से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर मेजर अपने सोल्जर्स को और बम ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है लेकिन तभी जेम्स वहाँ पर आ जाता है और उसे समझाता है कि हम कॉन्ग की वजह से ही बच पाए हैं और कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। लेकिन मेजर नहीं मानता कि तभी एक बहुत बड़ा स्केल क्रॉलर वहाँ पर आ जाता है। वह इन सब पर अटैक करने लगता है लेकिन कॉन्ग भी उठ खड़ा होता है। यह देखते हुए मेजर उन्हें फौरन ऑर्डर देता है कि एक्सप्लोड कर दिया जाए लेकिन कॉन्ग उसे कुचलता हुआ स्केल क्रॉलर की तरफ बढ़ता है। दोनों में बहुत फाइटिंग होती है और बाकी लोग बोट की तरफ चले जाते हैं। यह लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है और वह कॉन्ग को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी के लिए वो सब बॉम्ब अपने साथ बांध लेता है और स्केल क्रॉलर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है कि हो सकता है यह मुझे खा ले और इसके पेट में बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाए और यह मर जाए। लेकिन वह क्रिएचर भी बहुत चालाक था। वो उसे बहुत जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वो एक पहाड़ से जाकर टकराता है और वहीं एक्सप्लोड हो जाता है। अब वह बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए लेकिन तभी कॉन्ग भी उठ खड़ा होता है और उसे जोर से खींचता है। अब मेसन पहाड़ की चोटी पर चढ़कर फायर करती है लेकिन वह नदी में ही गिर जाती है और अब हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि पूरी पावर से बहुत गुस्से में उस क्रिएचर से लड़ रहा था और फाइनली वह उसकी जुबान खींचकर और उसे बहुत मारकर हमेशा के लिए मार देता है और फिर वह मेसन को पानी से निकालता है और इंसानों के पास छोड़ता है और सब लोग अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। अब आते हैं यह कंपनी जो आने वाले क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी जो जेम्स और मेसन को भी हायर कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि वह बूढ़ा सोल्जर जो कि 30 साल पहले उस आइलैंड पर आकर गुम हो गया था वह भी अब वापस आ चुका था और अपनी बीवी और बेटे से मिलता है और बहुत खुश होता है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।